बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरिल मुमिनीन फिल हदीस मुहम्मद इब्न इस्माईल अल जौफी अल बुखारी रहमहुल्लाह क़ाल बाब क़ौलिल्लाहि व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तासु अल अदलु बिर्रूमिय्यह व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर व बिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्निल कअकाय अन अबी ज़ुरअ अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सक़ीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सब हज़रात अपनी ज़ुबान को इन मुबारक कलिमात से तर फरमा लें, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इस इदारे का एहसान है, हज़रत मुफ्ती साहब का करम, अल्लाह का खुसूसी फ़ज़ल और बच्चियों की मेहनत का समरा। आज हमें महमूद कोट शहर में एक ऐसी मजलिस महफिल बाबरकत इज्तिमा नसीब हो रहा है जिस इज्तिमा के बारे में मैं नहीं, मेरे करीब के असातिज़ा नहीं, दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस हाफिजुल हदीस, वो शख्सियत जिनको अल्लाह ताला ने अबू हुरैरा जैसा हाफिज़ा अता फरमाया था, इमाम मोहम्मद जैसा हाफिज़ा, इमाम बुखारी जैसा हाफिज़ा। वो खुद फरमाते हैं मेरी उम्र अभी 3 साल थी तो उस ज़माने में 3 साल की उम्र में भी मेरे सामने जो जो वाक़यात पेश आए मुझे अज़बर याद हैं। इतना गज़ब का हाफ़िज़। कहते हैं एक दफ़ा हमारी गाय ने दूध देना छोड़ दिया तो वालदा कहने लगी, गाय दूध देने से बैठ गई, दूध नहीं दे रही। तो मैंने कहा मैं उसको उठा देता हूँ। तो कहते हैं ये लफ्ज़ वालदा के और मेरे अभी तक मुझे याद है। एक मुल्क में गए, एक किताब सामने आई, 200-250 सफ़े की किताब। दिल में तड़प पैदा हुई कि हिंदुस्तान में भी इसके मुवाफिक हम किताब को छपवा दें। उनसे मुतालबा किया किताब दे दो, वापस कर देंगे। उन्होंने कहा हम कुतुब खाने से इस किताब को हरगिज़ नहीं निकालेंगे। फरमाया एक रात मुताले के लिए तो दे दो। एक रात मुताले के लिए 200-250-300 सफ़े की किताब उन्होंने दी। मुताला किया, हिंदुस्तान में आए, उसी के मुताबिक छपवाई, एक हर्फ का फ़र्क भी ना आया। ऐसा अजीम मुहद्दिस इमाम मोहम्मद जैसा हाफ़िज़ा। मोहम्मद की बात आ रही है तो थोड़ा सा उनका करामत का वाक़या भी सुना दें। इनके वालिद मोहतरम इमाम मोहम्मद को लेकर इमाम अबू हनीफ़ा की खिदमत में आए कि मदरसे में दाखिला दे दो मेरे बच्चे को। फरमाया हम तो हाफिज़ कुरान बच्चे को दाखिला देते हैं, आपका बच्चा हाफिज़ नहीं, हिफ्ज़ मुकम्मल कर ले तो फिर ले आना। फ़र्ज़ कर लो जुमेरात थी, जुमा था, अगला जुमा फिर वालिद अपने बच्चे को लेकर आया, दाखिला दे दो। इमाम साहब ने फरमाया तेरा दिमाग ख़राब है क्या? मैंने कहा हिफ्ज़ मुकम्मल कर ले फिर ले आना।
तो वालिद मोहतरम फरमाते हैं एक हफ्ते में मेरे बच्चे ने सारा कुरान याद कर लिया है, एक हफ्ते में। ऐसे गजब के हाफ़िज़ अल्लाह ताला ने अता फरमाए थे। तो सैयदुल मुहद्दिसीन हज़रत अनवर शाह साहब कश्मीरी का मैं इरशाद नकल कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं जिस मजलिस और महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस का दर्स हो, सामिईन शुरका हरगिज़ ये ना समझना कि हम दुनिया की किसी महफिल में बैठे हैं। ये महफिल दुनिया की महफिल नहीं, ये जन्नत की मजलिस है। आप खुशकिस्मत लोगों को अल्लाह ने जन्नत के माहौल में, जन्नत की मजलिस में बैठने की सआदत बख्शी। तो शुक्र अदा करना चाहिए ना मौलाना फारूक साहब का कि उन्होंने ये हमें मौका अता फरमाया, जन्नत के माहौल में बिठा दिया। और फिर इससे बढ़कर अजीम नेमत उज़्मा हमें ये हासिल हो रही है कि हमारे क़ल्ब का ताल्लुक इस वक़्त रोज़ा अक़दस से जुड़ गया है। वो कैसे? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे सआदत बख्शी, मैं हरम मदीना में पहुंचा, रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी दी, मुवाजह शरीफ के सामने बैठकर मैंने मुराक़बा किया। दिल में ये हसरत लेकर बैठा, ये तमन्ना, ये आरज़ू, अल्लाह अपने फजल से, करम से रोज़ा अक़दस पर बरसने वाले तजल्लियात, फयूज़ व बरक़ात से मैं फैज़ हासिल करना चाहता हूँ, मुझे दिखा दो। ये तमन्ना लेकर मैं बैठा। आपने पढ़ा है, उलमा से सुना है, सुबह शाम 70,000 फरिश्ते रहमत के फूल रोज़ा अक़दस पर बरसाते हैं। और जब से आका तशरीफ़ फरमा हैं उस वक़्त से शुरू हैं, क़यामत तक रहेंगे। और जो ग्रुप आएगा फिर दोबारा उसको बारी नहीं मिलेगी। ये सिलसिला चल रहा है रहमत का। हज़रत शाह साहब फरमाते हैं मैं तो अपनी हिम्मत के मुताबिक ये तलब लेकर बैठा, कुर्बान जाइए रहमान की रहमत पर, मेरे ऊपर क्या फजल फरमाया। वो तो मुशाहदा हो ही रहा था, अल्लाह ने एक और नेमत से भी नवाजा। वो क्या? मैंने देखा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर से नूर की शुआएं फूट रही हैं। ये अल्लाह ने मुझे दिखाया। नूर के तागे, नूर की तारें, नूर की किरणें। खुशकिस्मत अहले इस्लाम, ज़रा अगली बात को बर्दाश्त करना। नेमत तो इतनी है, दिल चाहता है हम नाचने लग जाएं। क्या शाह साहब फरमाते हैं मैंने देखा वो तारें, वो नूर की शुआएं कहाँ पहुँच रही थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मजलिस में बैठने वाले शुरका के दिलों में पहुँच रही थी। तो हमारे क़ुलूब का ताल्लुक कहाँ जुड़ गया? रोज़ा अक़दस से, क़ल्ब रसूल से। एक अज़मत भी हमें हासिल हो गई इस मजलिस में बैठने की वजह से। वो क्या? ये हदीस जो मैंने तिलावत की है इस गुनाहगार ज़ुबान से, आपके कानों में पड़ी है, ये कसम उठाकर अगर कह दिया जाए तो हानिस नहीं होंगे। ये हुजूर के मुंह मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। किसके कान में पड़े? अबू हुरैरा के कान में पड़े, उन्होंने चलता किया। अबू ज़ुरा के कान में पड़े, उन्होंने उमारा इब्न काका तक पहुँचाए, उन्होंने मोहम्मद इब्न फ़ुज़ैल तक, उन्होंने अहमद इब्न अशकाक और उन्होंने मोहम्मद इब्न इस्माइल के कानों तक पहुँचाए। मोहम्मद इब्न इस्माइल ने अपने 90,000 शागिर्दों तक ये अल्फाज पहुँचाए, उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। चलते चलते हिंदुस्तान में आए, शाह वलीउल्लाह के कान में पड़े, शाह अब्दुल अजीज़ के कान में, शाह इसहाक के कान में, शाह अब्दुल गनी के कान में, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी के कान में पड़े। और उनकी ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज शेख़ुल हिंद मौलाना महमूद हसन के पाकीज़ा कानों में पड़े। ये शख्स कोई अदब का मुजस्मा था। हम तो शेख़ुल हिंद कहते हैं,
हिंदुस्तान का शेख। हजरत थानवी तो गुस्सा करते हैं इस लफ्ज़ में, कहते हैं मेरे उस्ताद को शेखुल हिंद कहते हो, ये तो शेखुल आरब वल अजम है, इसको सिर्फ हिंदुस्तान का शेख मत कहो, शेखुल आलम, पूरे आलम का शेख। अल्लाह ने इतना अदब रखा था, असातिज़ा का अदब तो था ही। हमारे बुज़ुर्गों ने हमेशा तालीम दी है, अपने शागिर्दों को उस्ताद के अदब से ही मकाम मिलेगा। एक उस्ताद सबक पढ़ा रहे हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर बैठते हैं। तालिब इल्मों ने पूछा शायद कोई पेट में दर्द है, तकलीफ है। पूछा हजरत खैर तो है? फरमाया मेरे उस्ताद का छोटा बच्चा गली में गेंद से खेल रहा है, जब वो सामने आता है तो उसके अदब में मैं खड़ा हो जाता हूँ। इल्म दीन अदब सिखाता है। शेखुल हिंद का अदब देखिए, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी जो हज़रत के उस्ताद मोहतरम हैं, उनके वालिद बीमार हो गए, दारुल उलूम देवबंद में इनकी बैठक पर तशरीफ़ फरमा थे, इलाज हो रहा था, तकलीफ़ बढ़ गई, इस हाल शुरू हो गए। किसी खादिम को नहीं बुलाया, किसी शागिर्द को नहीं बुलाया, इस हाल हो रहे हैं कसरत से, तो अपने हाथों से उस्ताद मोहतरम के वालिद, खुद उस्ताद नहीं, उस्ताद मोहतरम के वालिद का पखाना हाथों से उठा उठा कर नाली में डाल रहे हैं, सारा जिस्म पखाने से लथपथ है। इसी हालत में उस्ताद भी तशरीफ़ ले आए, मौलाना कासिम नानोतवी। जब अपने शागिर्द शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के हाथों को पखाने में लथपथ देखा तो ज़ाहिर है असर तो हुआ। आसमान की तरफ निगाह उठाकर अर्ज करते हैं, अल्लाह महमूद के हाथों की लाज तो रख ले, ये मेरे अब्बे की खिदमत में लगा हुआ। और फिर अल्लाह ने भी कैसे लाज रखी। आज अगर देवबंदियत की पहचान है तो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन की वजह से पहचान है, रशीद अहमद गंगोही की वजह से। उन्होंने अपने पाकीज़ा मुँह मुबारक से ये अल्फाज सैयद हुसैन अहमद मदनी तक पहुँचाए। उन्होंने हमारे मुर्शिद मोहसिन मुरब्बी शेखुल हदीस दारुल उलूम कबीर वाला मौलाना अली मोहम्मद साहब के कानों तक पहुँचाए। उनकी ज़ुबान मुबारक से निकले हुए ये अल्फाज इन गुनहगार कानों तक पहुँचे। मैंने अपनी बेकार ज़ुबान के ज़रिए से पाकीज़ा अल्फाज आपके कानों तक पहुँचाए। मैं कसम उठाकर कह सकता हूँ अबू हुरैरा तो बराह रास्त शागिर्द है और हम तकरीबन 28-29 वास्तों से हुजूर के शागिर्द बन गए। इस मजलिस में बैठने की वजह से क्या मिला? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दी का शर्फ हासिल हुआ है। अजमत की मजलिस है। हजरात ने बयान करने हैं, मैंने थोड़ा सा सफ़र भी करना है, सिर्फ एक आध बात अर्ज करता हूँ। मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी ने शुरू की हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात जिक्र की, आखिर में वज़न अमाल से मुताल्लिक इशारा कर दिया। बातिल फ़िरके दुनिया में हैं, जैसे यहाँ हमारे अजीज़ मुनाज़िर इस्लाम बातिल फ़िरकों का तआक़ुब फरमा रहे थे। अहले हक़ ने हमेशा गलत अकायद की तरदीद की, बातिल फ़िरकों का तआक़ुब किया। उस ज़माने में मुअतज़िला फ़िरका था, कुछ बचे खुचे उनकी रूहानी औलाद अब भी है, मुख्तलिफ उन्वानों से उन्हीं नज़रियात को फैलाने की कोशिश करते हैं। उनका नज़रिया ये था कि आमाल का वज़न नहीं होगा, बस अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, अहले जन्नत को जन्नत में, अहले नार को नार में, बाकी तराजू लगे ये कुछ नहीं है। अक्ली ढगोसले चला चला कर वज़न आमाल का इनकार करते हैं। इमाम बुखारी ने आयत भी पेश की और हदीस भी पेश की। वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल्लाह फरमा रहे हैं हम तराजू इंसाफ का कायम करेंगे। और आका भी फरमा रहे हैं ऐसे कलिमात मैं बतौर तोहफ़ा को उम्मत को दे रहा हूँ जो ज़ुबान पर तो हल्के फुल्के, सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में बड़े भारी निकलेंगे। पता चला मीज़ान लगेगा, अमाल को तोला जाएगा। कभी कभी छोटा सा अमल, मामूली सी गुफ्तगू, इतना इखलास की बुनियाद पर वो ज़ुबान से निकलेगी, सारे मीज़ान में नेकी के पलड़े को
भारी करके जमीन के बराबर रख देगी और गुनाहों का पलड़ा उठ जाएगा, कोई हैसियत ही नहीं होगी। मुझे याद आता है एक मुहद्दिस हदीस लिख रहे थे, दौराने किताबत एक मक्खी आकर कलम पर बैठी। हजरत ने कलम को रोक दिया कि चलो ये अल्लाह की मखलूक है, थोड़ी सी स्याही चूस ले। बाद में जब अंदाज़ा हुआ कि नाश्ता माश्ता हो गया इसका, लिखना शुरू कर दिया। वफात हुई, किसी अल्लाह के मकबूल बंदे को ख्वाब में मिले, पूछा तो फरमाया मैं तो अपने तसव्वुर में बड़े बड़े अमाल लेकर गया था, ये अमल, लेकिन उनका तो कोई तज़किरा ही नहीं हुआ। मैं तो मायूस होने लगा, पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन मेरे अल्लाह ने फरमाया तेरा एक अमल महज मेरी रज़ा के लिए था, तो उन्हें मेरी मखलूक, अदना मखलूक मक्खी को सियाही पिलाई, इस अमल की बदौलत जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खोल दो। छोटा सा अमल इतना बड़ा भारी बन गया, दुखूले जन्नत का जरिया बन गया। हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने खैरुल मदारिस में एक दफ़ा एक शायर शराबी का जिक्र करते हुए फरमाया, सारी ज़िंदगी शराब में गुजारी, आखिरी वक़्त में एक कलमा मुंह से निकला शेर की शक्ल में, और उसी से उसका काम बन गया। मरने से थोड़ा सा पहले दिल में नदामत, गुनाहों की, शराब नोशी की नदामत दिल में आई, तौबा की नीयत से ये कलिमात लिखे। सिर्फ नेकोकार हूँ, तहज्जुद गुजार हूँ, तो ये तो बता दीजिए फिर मुजरिम किसके दरवाजे पर जाएंगे। बस ये कहा, मर गया, किसी ने ख्वाब में देखा सफ़ेद लिबास में मलबूस जन्नत में टहल रहा था। एक ही कलमे ने उसकी 70 साल की शराबी जिंदगी को ख़त्म कर दिया, मलिया मेट कर दिया। तो इमाम बुखारी ने कहा वज़न तो होना है, हाँ अलबत्ता कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी हैं बग़ैर वज़न अमाल के बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। अम्बिया तो यकीनन, छोटे बच्चे भी यकीनन, जो हमारे जैसे घमतूतू किस्म के लोग हैं ना, जिनके बुरे अमाल भी हैं और अच्छे अमाल भी हैं, इनका तो वज़न होगा। लेकिन उम्मत में ऐसे खुश नसीब भी हैं, मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 आदमी बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। हजरत उकाशा खड़ा हो गया, अर्ज किया मुझे शामिल कर दीजिए, दुआ फरमाए अल्लाह मुझे भी इनमें शामिल करे। आप फरमाया मैं दुआ करता हूँ, वो भी शामिल हो गया। एक और साहबी ने दरख्वास्त की, फरमाया उकाशा नंबर ले गया। लेकिन 70,000 तो सारे सहाबा ही से निकलेंगे और वो जन्नत में जाएंगे, हम तो धतूरे वैसे ही रह जाएंगे। लेकिन एक हदीस ने थोड़ी सी और तसल्ली दी, फरमाया 70,000 में से हर 1000 के साथ मजीद 70,000 भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। लेकिन सारा नंबर वाती नहीं होना, हुसैन अहमद मदनी, अशरफ अली थानवी, महमूद, ये नंबर ले जाएंगे। हमारे लिए
एक और हदीस ने थोड़ा सा सहारा दिया है। एक हदीस में ये भी आया, मौलाना सरफराज खान साहब सफदर ने बहवाला इस हदीस का जिक्र किया, फरमाया 70,000 में से हर एक एक के साथ मजीद 70,000 बिला हिसाब किताब जन्नत में जाए। ये तो दुआ कर लो, या अल्लाह इन्हीं में शामिल फरमा दे। अल्लाह ने हमें ये मजलिस अता की है, इस तरह इन मजालिस को हम टंटोता क्या लफ्ज़ करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह रहमत हक से उम्मीद है इन आखिरी दर्जे के लोगों में अल्लाह हमें भी शुमार फरमा दे। अल्लाह हम सबको तौफीक